बोलिए राघवेंद्र सरकार बोलबा के बिहारी लाल बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। परम पूजनीय प्रभा समाधि हृदय आसन पर विराजमान सतगुरु गुरुजी महाराज परम आदरणीय परम सन्माननीय श्री सत्यनारायण मंदिर की कार्यकारिणी सभा उपस्थित भगवत कलाड़ी वर्तमान गार्गी मसूलिया के रूप में उपस्थित मातृशक्ति भगवान आशुतोष की असीम अनुकंपा हर वर्ष की भांति इस वर्ष में हमारे अपने मंदिर का वार्षिक उत्सव आज प्रारंभ होने जा रहा है। आज आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? नहीं पता? नहीं पता? ऐसे कैसे? प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अंधकार में बैठना पड़ेगा, अंधेरे को बैठना। क्यों? विचार किया? देखा? पकड़ लिया? क्योंकि ये बात हमारी आपकी घनश्याम जी की हमारे पिछले साल ही हो गई। 72वां वार्षिक उत्सव 7 और 2 पूर्ण अंक। जब सब कुछ पूर्ण ही हो गया तो फिर बोलना क्यों? जब सब कुछ पूर्ण ही हो गया, पूर्ण, अतिशय प्रसन्नता, अतिशय, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे व्यक्त करूं, आप ही ताकत दो। मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं व्यक्त करूं। कहते हो ना, जब अति की प्रसन्नता मिलती है या सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हो जाती है तो व्यक्ति मौन हो जाता है। भगवान कहते हैं मौन बैठो। अब तक तुम खटपट करते रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आज तुम मौन रहो, विश्राम करो। अब जो कुछ करना है मैं कर लूँगा। आ गए हूँ ना? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, 9 का अंक पूर्ण अंक है, न घटता है न बढ़ता है। कहीं से भी छेड़ो, कहीं से भी पकड़ो, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, मध्य से, कहीं से भी पकड़ो, पूर्ण ही रहता है। वैसे भी अपने मंदिर में हम सदैव अंक पर ही बोला करते हैं, एक विषय में अंक, और 9 में तो फिर पूर्ण संपूर्ण सृष्टि है। 9 में तो संपूर्ण समाहित है। 9 के 9 रह जाते हैं तुलसी की विचार। रम्योत्तराम राम त्यों जगत में, ऐसे ही न मानो। 9 के 9 रह जाते हैं। 9 सदैव 9 ही रहेगा, कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। वैसे जीव भी कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। अज्ञानता में घटता रहता है, अज्ञानता में रोता है, अज्ञानता में चिल्लाता है, अज्ञानता में हंसता है, अज्ञानता में सोता है, अज्ञानता में प्रमाद करता है। वैसे तो ममैवाशो जीव लोक जीव भूता सनातन, ये जीव ईश्वर का ही अंश है। ये भला कैसे अज्ञानी हो सकता है? भला कैसे इसमें क्रंदन हो सकता है? लेकिन है, क्योंकि अपने आप को ये पहचान ही नहीं पाए। 9 का पहाड़ा आता है, मुझे नहीं आता, आपको आता है तो सुना, आता? मुझे नहीं आता क्योंकि मैं तो स्कूल ही नहीं गई। मुझे तो राम जी ने अपने में उलझा के रखा, अपने निग्रह में उलझा के रखा बाल्यकाल से। 9 का पहाड़ा है, आज तो नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे,
दिए, 9 दिए, 2 और 7, क्या बात है, आप है 9 4 3 और 3 9 5 4 और 5। कितना आनंद आता है ना, 9 के 9 रह जाते हैं, तुलसी की ऊर्जा। 9 7 कितने हुए, कितने हुए, 6 और 3 क्या, 9 8 7 और 2 और नाम काम हो गए, और 10 लोग फिर वही 9 का अंक कभी घटता नहीं है और कभी भी बढ़ता नहीं है। और इस 9 में पूरा विश्व समाहित है, आप कहीं से भी उठा लेंगे, कहीं से। हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में 9 का बड़ा महत्व है। नवरात्रि भी बड़े जोर जोर से मनाते हैं, 9 ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं। नवरात्रि भी 9 होती है और साल में एक बार नहीं 4 बार आती है, 2 बार नहीं हो। हाँ, तुम्हारे लिए 2 बार आती है, हमारे लिए 4 बार आती है, वो सन्यासी होती है। तुम्हारे लिए 2 ही बहुत है, इतना ही कर लेना। नवरात्रि 9 दिन। देखो, आप पूजा किसी की भी करें, आज भी की होगी आपने, ब्राह्मण देवता आपको पूजा कराते हैं। प्रथम गणेश जी की पूजा, फिर माँ की पूजा, गजानन पूजा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुवरा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन मंगल। विष्णु की पूजा होती है, और फिर किसकी होती है? हमारी पंच देवताएं सनातन परंपरा। फिर किसकी पूजा होती है? भोलेनाथ को पूजा होती है। वंदे वंदन कृष्णं वंदे पशुपति वंदे सुरेश शांतमयी वंदे मुकुंदप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। कितने हो गए? 4। फिर किसकी पूजा होती है? आप किसी भी मुख्य देवता की पूजा करना चाहते हैं, तब तक पूरी नहीं होगी जब तक पंच देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। और 5वें देवताओं में कौन आता है? नवग्रह। जब तक नवग्रह पूजा नहीं करोगे, तब तक आपकी कोई भी पूजा संपन्न नहीं होगी। तो यहाँ भी 9 का अंक है, बिना इसकी पूजा किए कोई भी पूरा विघ्न हो सकता है। शनि बिगड़ गया तो मरे, राहु बिगड़ गया तो मरे, केतु बिगड़ गया तो मरे, कोई भी बिगड़ेगा। केतु बिगड़ गया तो बुद्धि गई, बृहस्पति बिगड़ गया तो गुरु का कोप झेलो। इन सबको प्रसन्न करना। ये भी कितने हैं? नवग्रह, यानी नवग्रह की पूजा किए बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। नवरात्रि भी 9 है, नवग्रह भी 9 है, और अगर आपके शरीर में से, आपके जीवन में से 9 को हटा दिया जाए, तो शून्य हो जाएंगे। प्रवेश नहीं कर सकते इसमें, शून्य हो जाएंगे, शव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी 9 है, जिससे आप अंतःकरण में, आप अपने अंतराल में प्रवेश कर सकते हैं। नम द्वारे पूरे गुरुवन का कार्य। इस
संसार प्रवेश करता है वो भी इन्हीं के द्वारा, परमात्मा प्रवेश करता है वो भी इन्हीं के द्वारा। देखना आपने है कि आपने किसको बसाना है अपने अंतराल में, अपने अंतःकरण में। 9 द्वार है आपके शरीर में। कौन कौन से? पता है सबको, लेकिन चल रहा है, अज्ञानता है हमें, पहचानते नहीं है। जानते तो सब है, जानते तो सब है, पहचानते नहीं है। जानने और पहचानने में बहुत बड़ा अंतर होता है। 9 द्वारे पूरे नैव कुर्वन्न कार्यं। 9 द्वार है, इंद्रिय द्वार जलोगा नाना, काना सुन बैठे करी खाना, आवत देखने विषय बयारी, ते अठिते कपाट उगारी, बहुछल बल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावे दीपा। ज्ञान दीप को बुझा देती है। कहाँ से प्रवेश करते हैं? अच्छा, आप यहाँ मंदिर में आए, किससे देखा भगवान को? आंखों से। संसार को किससे देखते हो? आंखों से। पहला द्वार आंखें, जहां से अच्छाई भी प्रवेश करती है, जहां से बुराई भी प्रवेश करती है, गुण भी प्रवेश करते हैं, दोष भी प्रवेश करते हैं। अब देखना यह है कि आपका लक्ष्य क्या है देखना। आपकी अज्ञानता है या आप में ज्ञान है? आप किस रूप में देखते हैं और देख करके किस रूप में अपने अंदर उतारते हैं? पहला द्वार नेत्र है। दूसरा द्वार कान है। कान, इससे संसार प्रवेश करता है और इसी से कथा, परमात्मा का नाम, इसी से तो प्रवेश होता है। यही तो साधन है। संसार भी इसी में प्रविष्ट होता है और परमार्थ भी इसी में प्रविष्ट होता है, कथा भी इसी में प्रविष्ट होती है, भगवान के नाम का संकीर्तन भी इसी में प्रविष्ट होता है, गालियाँ भी इसी में प्रविष्ट होती है, स्तुति भी इसी में प्रविष्ट होती है। और देखना यह कि हमारी ग्रहण करने की क्षमता क्या है, क्या ग्रहण करते हैं और किस काम क्या करते हैं। तीसरा द्वार नासिका, दुर्गंध भी और सुगंध भी इसी से आती है। आपको क्या चाहिए, आप किसके गुण गाने हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। विषयों की दुर्गंध चाहिए या भगवत नाम की सुगंध चाहिए, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत सुंदर विषय हो, आगे जाकर के पता चलेगा आपको। आज के कुछ समय कम है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा फिर 9 द्वार। एक द्वार ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अच्छा भी बुरा भी, चटकीला भी, कसैला भी है, कड़वा भी, मीठा भी, मधुर भी, सब इसी से तो प्रवेश करते हैं। चयन हमने करना है, क्या है क्या लेना, निंदा करनी है, चुगली करनी है, झूठ बोलना है या दुखी देनी है, गाली देनी है किसी को, या फिर राम राम जी, जय श्री कृष्ण, है ना, राधे राधे करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इससे क्या ग्रहण करते हैं। द्वार तो ये भी है, क्या प्रवेश करेगा, जिसे अंदर ले जाओगे वो वैसा ही प्रभाव लाएगा आपके जीवन। कितने हो गए? 7। 2 द्वार ग्रहण और त्याग करना, जिससे आप मत आदि का, मंत्र आदि का त्याग करते हैं, वो भी द्वार ही है। वो भी बिगड़ जाए ना तो गोविंदाय नमो नमः, उन्हें भी स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, ये आपका काम है कि नहीं? तो ये सारे द्वार भी कितने हैं? 9। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर की जानकी माता, निधि भी कितनी है? 9। और जहां जहां 9 जुड़ेगा वहां सारी संपूर्णता होगी, पूर्णता होगी। क्या होती है निधि?
कहते हैं ना तपोनिधि, संत तपोनिधि, बहुत बड़ा विद्वान हो बोले विद्यानिधि, गुणों की खान हो बोलते हैं गुणनिधि, निधि लगती है इनके साथ। अब आपके पास कितनी निधियां हैं ये आप अपने आप से विचार करें। विद्या है कि नहीं, गुण है कि नहीं, तप है कि नहीं, है ना? रूप निधि, रूप है कि नहीं, वो ब्यूटी पार्लर वाला नहीं। भक्त के चेहरे पर जो नूर होता है, संत के चेहरे पर जो नूर होता है, जो आकर्षण होता है, जो तेज होता है, जो अनायास ही अपनी तरफ खींचता है आपको, ये सब क्या है? तपोनिधि, ज्ञाननिधि, गुणनिधि, विद्यानिधि, ये सब निधियां। और सबके पास सब आए ये कोई आवश्यक नहीं है। तो 9 का जो अंक है, आज का हमारा जो विषय है वो पूर्ण अंक का है। और भगवान राम को तो 9 का अंक बहुत प्रिय लगा, तभी तो 9 थी मधुमास पूर्णिमा। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर विषय है हमारा इस बार का। और सबसे बड़ी बात, मानस में जिसका बड़े जोर शोर से प्रतिपादन किया गया, ये किसी संत ने कहा, ये किसी महात्मा ने कहा, ये किसी वाचस्पति ने कहा, ये किसी तपोनिधि ने कहा, लेकिन ये जो स्वयं कहा 9 नवम एकम जिनके होई, नारी पुरुष सच्चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति तृप्त हो। नवम एकम जिनके होई, 9 में से एक भी किसी को मिल जाए, सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, वो मुझे अति प्रिय है, अति नहीं अतिशय प्रिय है, जिसके आगे कोई शब्द नहीं। सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे, मुझे अतिशय प्रिय है। कौन? नवम एकम जिनके हुई, क्या क्या बताओ क्या? भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति। कहीं मतंग ने उपदेश किया, कहीं अगस्त्य ने उपदेश किया, कहीं वाल्मीकि ने उपदेश किया, कहीं भागवत ने उपदेश किया, कहीं वशिष्ठ ने उपदेश किया। बहुत सारे संत हैं, ये सारे वाचस्पति हैं, जिनकी वाणी निधि बनकर बरसती है। किंतु स्वयं राम ने किसी को भाषण नहीं दिया, किसी को प्रवचन नहीं दिया, कोई अधिकारी नहीं दिया। वाल्मीकि यहाँ गए तो स्वयं सुना, भारद्वाज के यहाँ गए तो स्वयं सुना, वशिष्ठ के यहाँ गए तो स्वयं सुना, लेकिन एक स्थान ऐसा है जहाँ गए तो वाणी मुखर हो गई, स्वयं सुनाया। क्या सुनाया? क्या सुनाया? आज जो भी सुनाने वाले हैं, कल सुनाएंगे। किसको सुनाया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, किसी को भूल जाएंगे याद है? किसको सुनाया? शबरी को। शबरी को भगवान राम ने स्वयं उपदेश किया, स्वयं सुनाया, सब जगह सुना। वेद जिसकी वाणी है वो स्वयं बैठकर मौन होकर सुनता है, जिज्ञासु बनकर सुनता है, अधिकारी बनकर सुनता है, लेकिन यहाँ आकर वाणी मुखर हुई और स्वयं सुनाया। किसको देखकर? कभी कभी ना कोई कहता है ना कुछ सुनाओ, उसका मुंह देख के सुनाने को कुछ याद ही नहीं होता। मेरे साथ भी होता है, अधिकारी हो तो सुना, चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, जो मुद्रा है, वो बता देती है कि अधिकारी है या नहीं है। और कभी कभी कोई इतना सा छेड़ता है, तभी वाणी मुखर हो जाती है। सामने पात्र तो हो, बरसेगा तभी ना सामने। शबरी बोली भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, लेकिन राम जी की वाणी मुखर हो गई। और ऐसी मुखर हुई कि हम सबके लिए, आप सबके लिए वो 9 का अंक सचमुच आज संभव हुआ नवधा भक्ति के माध्यम से। तो भक्ति भी कितनी है?
ना। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे। आज इतना है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, हो सकते सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये। एक बात और बताऊं आपको, बहुत कुछ अंदर उछलता है। कहती हूँ आज हमारे भैया जी आए हुए हैं जो गीता गुरुकुल चलाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। कहती हमारा लक्ष्य जो है वाह अपार 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 करोड़ों में करोड़ों तक ले जाना। तो मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। कहती है हम इसलिए मैंने कहा मैं इससे पहले कि कहती कि आपका लक्ष्य पूरे हमारा लक्ष्य है कि कभी हमसे कोई कहे कि कलमा पढ़ो, कभी हमसे कोई कहे कि तुम कलमा पढ़ो तो हम उनसे कहेंगे और ये हमसे कोई कहेंगे कलमा पढ़ो तो हमारे धर्म की हानि है। जब जब वो धर्म की हानि बाणी असुर अधम अभिमानी तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा हरि शोक सज्जन। ये हमारे रामायण में भी सूत्र है, भागवत में भी सूत्र है, गीता में भी सूत्र है। और ऐसे युवानों की, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे विद्यानिधियों की हमारे भारत को आवश्यकता है, सदा से रही है और रहेगी। और लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। मेरा प्यारा, मेरी मानस, मेरी गीता, मेरी श्रीमद् भागवत, मेरे वेद, मेरे उपनिषद, मेरे पुराण, ये अनमोल निधियां हैं। और ये निधि में से एक सूत्र भी अगर किसी के पास है तो उसका जीवन कृतकृत्य हो गए। और किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। एक सूत्र, सिर्फ एक सूत्र, डंके की चोट पर कह सकते हैं हम कि मेरा वो परमात्मा जब जब हो धर्म की हानि। तुम जब जब भी ऐसा प्रयास करोगे तब तक कोई ना कोई अर्जुन और कोई ना कोई कृष्ण पैदा हो जाएगा, चक्र लेकर और गांडीव लेकर। इसलिए घबराओ मत, तुम तैयार हो, हम सदैव तैयार हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बीच बीच में बताइए तो आइए।
श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों
दशरथ श्री राम जी का जय राम जी। हमने आपको यहाँ सोने के लिए नहीं बुलाया, सुनने के लिए बुलाया है। और सुनने से पहले बोलना भी पड़ता है। बोलोगे नहीं तो अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और अंतःकरण रूप में बात अगर शुद्ध नहीं होगा तो जो सुनोगे ना वो अंदर से जाएगा, अंदर से रह जाएगा। कौशल्या सी हमारी हो, तुम सब कौशल्या ही हो, आप सब दशरथ ही हो। कौशल्या सी हमारी हो, अब करण हो रघुवर का, और लखन सा भाई हो, अब करण
में नौ रह जाते हैं तुलसी की विचार रमी राम क्यों जगते नौ के अंक की नव श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सखे आत्मनिवेदनम्। कई बार सुना होगा आपने, कितने शब्द हैं इसमें? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सखे आत्मनिवेदनम्। कितनी भागवत हो चुकी है इस मंदिर में? सही सही बताओ। ये हमारी महिला मंडल वाली है ना, बहुत सारी भागवत कराती है, मैंने पता है। बताओ ये श्लोक कहाँ का है, किसने कहा है और कितने अक्षर है इसमें, कितने शब्द हैं इसमें? कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, कथा जीवन की व्यथा को समाप्त करने के लिए होती। तुम जितने एकाग्रचित्त होकर बैठोगे, जितना ध्यान से सुनोगे, उतनी ही तुम्हारी अंतःकरण की शुद्धि होगी, और जब चित्त शुद्धि होगी तो विवेक का प्रतिपादन होगा, क्योंकि कथा सत्संग का प्रतिरूप होता है और बिनु सत्संग विवेक ना हुई। अगले वाली पंक्ति छोड़ दो, बाद में देखेंगे, पहले इतना ही। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और ये सत्संग क्या है? क्या है ये? सावधान होकर बैठा करो जब कथाओं में बैठा करो। श्रीमद् भागवत का जो आयोजन है, श्रीमद् भागवत जो है वो परमहंस संहिता है, सामान्य जन की समझ से बाहर है। नाचना गाना एंजॉय करना ये एक और बात है, लेकिन भागवत सुनना और भागवत रहस्य को समझना ये तो अच्छे अच्छे मनीषियों को भी समझ में नहीं आती। परमहंस संहिता है, परमहंस संहिता जानते हैं? परमहंस सुखदेव कौन है? कोई बन पाया है? मैं आपसे पूछती हूँ, कितने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया आपने इस मंदिर में? आपको तो यही नहीं पता कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं सखे आत्मनिवेदनम्। ये किसने कहा है, किससे कहा है, कितने अक्षर है इसमें? और जबकि ये जो प्रसंग है, जिस प्रसंग का ये श्लोक है, बात है, वो इतना प्रसिद्ध प्रसंग है कि कोई उससे अछूता नहीं रह सकता। श्रीमद् भागवत की कथा ही पूरी नहीं होती, और ऐसे पात्र की कथा है वो, और ऐसे पात्र के मुख से निकला है जिसका अपने जीवन काल में ही नारायणीकरण हो गया। लोग तो मृत्यु के शैया पर जाने के बाद, यानी मृत्युपरांत पार्षद बनते होंगे। कोई स्वर्ग में जाता होगा, कोई वैकुंठ में जाता होगा, कोई नरक में जाता होगा, कोई पितृलोक में जाता होगा, कोई यक्ष लोक में जाता होगा, कोई गंधर्व लोक में जाता होगा, कोई रोड़ा नरक में जाता होगा। किंतु ये एक ऐसा पात्र है जो मरने के बाद वैकुंठ नहीं गया ताकि पार्षद बन जाए। वैकुंठ में जाकर पार्षद ही बनना है, प्रभु का स्वरूप भी प्राप्त करना है। ये एक ऐसा पात्र है जिसने अपने जीवन काल में ही नारायणीकरण को प्राप्त कर लिया। क्या बात है, क्या बात है। सुनीता कह रही ध्रुव, अब के जब भागवत कराना ना ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कहती कि आप भागवत क्यों कराते हो, ये करना है क्यों करते हो, एंजॉय करना भी एक बात है, नाचना गाना। भागवत में 3 घंटा में मुश्किल से आधा घंटा कथा होती है, और बाकी जो कथा आयोजन करने वाले होते हैं वो फिटनेस करते हैं। बुरा तो नहीं करना ना, तो क्षमा चाहते हैं, फिटनेस बनाते हैं, नाचना गाना धमाके और कुछ नहीं।
उससे कितना अंतःकरण शुद्ध होता है आपको, कितना ज्ञान जागृत होता है आपको, कितना विवेक होता है आपको, बताओ। जितने हमारे भक्त हुए हैं, जितने भी भक्त हुए, गोपियों की बात छोड़ दो, गोपियां तो भगवान के अंशावली है, अंश, उनकी बात छोड़ो। और अगर कितने भक्तों की आप गिनती करें तो उसमें एक ही भक्त ऐसी मिलेगी आपको जो नाचे, और उसके बाद किसी का नंबर ही नहीं आया कि कोई दूसरी वीरा पैदा हो जाए। और वो भी कभी ऐसे नहीं नाचे, एकांत में भगवान के सामने नाचे, श्याम सुंदर की मुरली की तान पर नाचे, घर घर में नहीं नाचे, गली गली में नहीं जाते। विचार करो, अगर सुनने का फल यही है कि कुछ याद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि कथा कहाँ चल रही है, कौन सी चल रही है, कौन सा प्रसंग चल रहा है, किस प्रसंग में कौन पात्र है और कौन पात्र कौन सी भाषा बोल रहा है, तो फिर कथा का मतलब क्या होगा? कुछ तो सीखो, कुछ तो ध्यान देना चाहिए। ये वो भक्त है जिसने 11 साल की उम्र में नारायणीकरण प्राप्त कर लिया। प्रहलाद एक ऐसा भक्त है जिसने अपने जीवन काल में ही भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया। मरने के बाद नहीं, कौन जानता है मरने के बाद कौन कहा जाएगा? नारायणीकरण हो गया, चतुर्भुज, पीत पीतांबर, किरीट कुंडल, बिल्कुल ऐसे एक नहीं है, बस एक वस्तु, वो तो वही रहेगी ना। कौन सी? सिर्फ एक वस्तु नहीं है प्रहलाद के पास, बाकी सब नारायण की वस्तु है उनके पास। श्याम रंग, पीत पीतांबर, किरीट कुंडल, चतुर्भुज, जीवन काल में। और ऐसे के ऐसे ही कुंड गए, बस एक वस्तु नहीं मिली उनको, क्योंकि वो तो नारायण के अलावा किसी को मिल नहीं सकती। बताओ कौन सी वस्तु है? देखो कथा बता सुनानी मुझे आती नहीं, कथा सुनानी नहीं आती मुझे तो केवल अपने आप को सुनना आता है और आपको भी सुनने की कला सिखाना आता है। ऐसे सुन, कहाँ बैठना है, कहाँ बैठना है, जब कथा में बैठो तो कहाँ बैठना है? कोई बैठे तो मैं दिखाई नहीं दे रहे, बैठे ही तो नहीं हूँ, शरीर तुम्हारा यहाँ है, लेकिन चेतना कहाँ है, ऊर्जा कहाँ है, मन कहाँ है, चित्त कहाँ है? कहाँ बैठकर कथा सुननी चाहिए, कहाँ बैठकर सत्य को सुनना चाहिए, कहाँ वृत्ति होनी चाहिए हमारी? कल तो लाइट नहीं थी तो लेट हो गया, लेकिन आज आप क्यों लेट आए? संत आपकी प्रतीक्षा करेगा, यह सभा आपकी प्रतीक्षा करेगा। समय 7:30 से 9:30 पर है, तो कम से कम 8 बजे तो आ जाइए। वह का रचना जब जाला, ये सब दुर्गम सहज विशाला, इनसे कभी पीछा छूटने वाला नहीं, तुम्हें निकलना होगा, जबरदस्ती निकलना होगा। और एक बार जबरदस्ती निकल के आओ और एक बार लग गई ना तो फिर छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि हम वही देते हैं जो लग जाए। कथा थोड़ी सुनाते हैं, लगे निशाने पर और जीवन वहीं से बदलना प्रारंभ हो जाए। वही कथा है, वही सत्संग है। लोग बार बार बोलते हैं बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो। व्हाट इज विवेक? किसको कहते हैं विवेक? प्रथम विवेक वैराग्य पुण्य, यह मार्गी खट संपत्ति वेदांत कहता है, ये वेदों का विषय। प्रथम विवेक, सबसे पहले वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य पुण्य। विवेक होगा तो वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो वैराग्य का फल क्या है? अनुराग होगा। विवेक कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेका, नित्य और अनित्य वस्तु का तुम्हें विवेक हो जाए, ज्ञान हो जाए, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जब तुम सत्संग में बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नित्य कौन है, अनित्य कौन है। संस्कृति इति संसारा, जो पल पल में सरकता है उसका
इससे वैराग्य होने लगेगा। जिसको पकड़ते हैं वही सरक जाता है, जिसको पकड़ते हैं वही सरक जाता है, जिसको पकड़ते हैं वही सरक जाता है। नित्य फ्रेंड बदल जाते हैं, नित्य व्यक्तित्व बदल जाते हैं, नित्य रिश्ते बदल जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ते जो है एक जगह रहते ही तो नहीं, जो सदा रिश्ता रहता है उसी का नाम तो रिश्ता है। नाते नाते ते जो कभी थे ही नहीं, बना के बैठे, यही बने यही समाप्त हो गए, नया रिश्ता आया, नया नाता आया, पुराना छूट गया। यही होता है ना। तो अनित्य क्या है? ये सृष्टि, ये संसार। और नित्य कौन है? आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, त्रिकालादित्यम सत्यतम। सत्य रूप तो एक परमात्मा ही है, जिसका कभी वाद नहीं होता। त्रिकालादित्यम सत्यतम, था भी, है भी और रहेगा भी। सृष्टि नहीं थी तब भी वो था, सृष्टि है तब भी वो है, और सृष्टि का जब विलय हो जाएगा वो भी उसी में समाप्त हो जाएगा। जब ये आपको ज्ञान होगा, यानी विवेक इसी को कहते हैं, नित्य अनित्य वस्तु विवेका, तब क्या होगा कि अनित्य का ज्ञान होने पर वैराग्य पैदा होगा और नित्य का ज्ञान होने पर अनुराग पैदा होगा। इसमें जो राग की दिशा उल्टी मुड़ी हुई है ना, संसार में जो आपका राग बहता है, प्रेम बहता है, जिसको आप कहते तो प्रेम हो, लेकिन वो प्रेम नहीं है, वो राग है। तो किधर बहेगा? जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि वो नित्य है और ये अनित्य है, तो संसार से थोड़ा थोड़ा वैराग्य होने लगेगा, और वैराग्य होगा तो प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा होगा। ये है विवेक। कितना हुआ आपको? सत्संग रोज सुनते हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। फूल टोकरी में भरे और उलट से भगवान के चरणों में, लेकिन थोड़ी खुशबू तो अपने हाथों में भी हो जाती है। ठीक विपरीत है कि कूड़ा टोकरी में भरे और उसके कूड़ेदान में डाले, लेकिन थोड़ी बदबू तो, थोड़ी दुर्गंधी तो हाथों में भी रह जाती है। यही नित्य और अनित्य में अंतर है। देखना ये कि आप किसको पकड़ती हैं, किसको लेते हैं। ये शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये उसी भक्त का कथन है। पिताश्री ने पूछा, क्या सीखा तुमने विद्यालय में? क्या सीखा तुमने गुरुकुल में? मैंने तो एक ही सार्वजनिक बात से एक ही अपने पिताश्री से कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितना कुछ भी संग्रह है, सब आसार है, सब आसार है, सार रहित है, सब क्षणभंगुर है। अगर नित्य है तो श्रवणम कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सत्य है, यही सार है। स्मरण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, प्रभु के, संतों के, गुरुओं के चरणों का प्रक्षालन करो, अर्चन करो। आरती करते हो, फूल चढ़ाते हो, जल चढ़ाते हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयं। अर्चनम वंदनम, मस्तक झुकाओ, बार बार वंदन करो अपने कुल वृद्धों को, अपने ज्ञान वृद्धों को और अपने वयोवृद्धों को, माता को, पिता को, गुरु को और प्रभु को। वंदन किए बिना कोई भी कार्य प्रारंभ मत करो, नहीं तो पूरा होगा ही नहीं, पूरा होने से पहले छूट जाएगा। वंदनम सख्य, संसार में कोई मित्र नहीं है, उसे अपना मित्र बना लो। सुदामा की तरह, अर्जुन की तरह, उद्धव की तरह, सुग्रीव की तरह। अरे कुछ नहीं बन सकते, सुग्रीव ही बन जाओ। सुग्रीव जैसा भगोड़ा कोई दुनिया में है, लेकिन मित्र चुना तो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारी जिंदगी भागता फिरा, सारी जिंदगी भागता फिरा, एक नंबर का कायर, एक नंबर का पलायनवादी, एक नंबर का डरपोक, और मित्र कौन चुना? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अरे आप अर्जुन नहीं बन सकते, है ना? उद्धव नहीं बन सकते, सुदामा नहीं बन सकते, तो कम से कम सुग्रीव ही बनता।
तो बनना पड़ेगा, अर्जुन बनना पड़ेगा, उद्धव बनना पड़ेगा, रामा बनना पड़ेगा, विभीषण बनना पड़ेगा, लेकिन सुग्रीव बनना नहीं है हमें बनाया, क्योंकि हम तो भगोड़े ही तो हैं, भगोड़े ही तो हैं, किसी न किसी रूप में भाग ही तो रहे हैं, पैदा हुए जब से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई किनारा नहीं है, लेकिन फिर भी अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। पहले किष्किंधा से भागा, बाली को गुफा में बंद करके भागा, फिर किष्किंधा से भागा, ऋषिमुख पर्वत पर आ बैठा, राम जी को देखा, भयभीत हो गया, पठी बाली हुई मन मेला। बोले अगर बाली के बेटे हुए होंगे तो क्या करोगे? बोले भाग हम तुरंत, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से। कितना डरोगे, कितना खाएगा? हम भी तो यही करते हैं, जब जीवन में थोड़ा सा हारने लगते हैं वही से पलायन कर जाते हैं। बोले नहीं, भागो 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 भागो, अरे कुछ नहीं बन सकते थे, सुग्रीव ही बन जाओ। पर देखा, भागते 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 कहाँ पहुंच गया? भागना वहां से भी चाहता, भागना वहां से भी चाहता है, भागम तुरंत गजोले सेला, किंतु हुआ क्या? एक बड़ी अच्छी बेटी है सुग्रीव, नम्रता, विनम्रता, सरलता, अपने ऊपर भरोसा नहीं किया। किसमें भरोसा किया? इसमें किया धर्मवत रूप देखो बन जाए। हनुमत लाल जी से कहा, देखो मुझ में विवेक नहीं है, नित्य असनित्य वस्तु का मैं निर्णय नहीं कर पाता, क्या मेरे लिए उचित है क्या अनुचित है ये भी नहीं सोच पाता, इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें और जाकर देखें कि ये बाली के बेटे हैं या कोई और राजकुमार है। तो किस पर भरोसा किया? हनुमत लाल जी पर। कौन है हनुमत लाल जी? कौन है हनुमत लाल जी? नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो मैं क्यों बताऊं? पता करके आना, कल पता करके आना, फिर बताएंगे। अभी तो हम यहाँ चल रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम कृष्णम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सखी आत्मनिवेदनम, ये शब्द प्रहलाद के हैं और इसमें भी 9 है। कितने गिने? अब तक तो गिनती कर ली होगी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, 9 है, 9 का अंक है। और ये भी 9 की 9 भक्ति ही है। बिल्कुल यही का यही उपदेश भगवान श्री राम ने किया है। इसको शबरी को, शबरी को आज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, कुछ काम है तो जल्दी से करना पड़ेगा। कल तो लाइट गई थी इसलिए लेट हो गई, हम भी लेट हुए। अगर कल से लेट होगी तो मैं सही 9:30 बजे खत्म कर दूँगी। वैसे तो 8 से 9 टाइम होता है ना हमारा हमेशा, इस बार हमने आपको थोड़ी सी छूट दी, चलो थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। शबरी कौन है? ये नवदा भक्ति प्रहलाद का ये मंत्र है, इसमें 9 ही है। और यहाँ भी भगवान ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया। किसको चुना? शबरी को। कौन है ये शबरी? कौन है? हमारे आपकी दृष्टि में नीच है, नवारन है, अदम जाति है, क्योंकि उसने स्वयं स्वीकार किया है, अदम में अदम अधम अति नारी, दिन में मैं मति मंद अधारी मति मंद हूँ, अदम हूँ। नारियों में भी अदम और नारी अदम होती है जन्म से। गुस्सा करना ऐसे बोल है ना, मुझे देखो बड़ी स्पष्ट प्रवक्ता, अधम पे अधम अधम अति नारी, 3 बार आया अधम अधम अधम। एक तो
दूसरा अधम जाति है, और तीसरा न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, न कोई मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 1 नंबर की गवार हूँ, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसी में तो हर तरह से लगा दिन में मैं मति मंद गाड़ी, मैं तो मति मंद हूँ। दैन्यता कौन है शब्द? और भगवान पति क्या कहते हैं? जनक सुताते सुधी भामनी जान कहीं कहीं बर गामनी। आहा आहा आहा। जनक सुता की सुधी भामनी, हे भामनी, कहीं बर गामनी, हे गज गामनी, हे कोकिल वेणी, हे सुनैनी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे प्रभु श्री राम बिना, वैसे चटपटे भगवान जो है ना, वो भगवान कृष्ण है, लेकिन शबरी के सामने जाके तो मेरे राम जी भी कम ही हो गए, चटपटे हो गए। लगा कि थोड़ा सा कृष्ण का रोल उदा कर रहे हैं। जनक सुता की सुधी भामनी जाने कयम कहीं गामनी, हे भामनी, हे गज गामनी, हे सुनैनी, हे कोकिल वेणी। ये शब्द किसके लिए उपयुक्त किए जाते हैं? जो विश्व सुंदरी हो, अति सुंदर हो नारी जो, उसके लिए शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। और वैसे ये शब्द सुनने के लिए बेताब थी, बड़ी व्याकुल थी, बड़ी व्याकुल थी कि मुझे कोई इन शब्दों से संबोधित करे। और रूप भी ऐसा बनाया, रुचि रूप धरे प्रभु बही जाई, और बोली वचन बहुत मुस्काई कि तुम सम पुरुष न हो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचार। मोहन रूप पुरुष जग माही, देखूं लोक तिहु मैना, ताते अब लगी रहो कमारी, मन माना कछु तुम्हारी आगे सत्यनाथ। मन माना कछु 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 है ना, तो कछु कछु करते हो, वो नहीं मिलने वाले, वो नहीं मिलने वाले। बड़ा सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग। कौन है ये शब्द? वो कहते हैं मैं अधम हूँ, अधम हूँ, अधम हूँ, मतिमंद हूँ। भगवान कहते हैं भामनी, गजगामनी, कोकिल वेणी, सुनैनी। क्या बात है। और ये कहती है वो अनुरूप पुरुष जग माही, खोजूं लोक में नाही, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है। मन माना कछु, मैं विश्व सुंदरी। लेकिन तुम्हें देखकर थोड़ा थोड़ा मन मानने लगा। बड़े बड़े रिश्ते आए मेरे, बड़े बड़े ऑफर आए, लेकिन मैंने सबको ठुकरा दिया। लेकिन थोड़ा थोड़ा मन मचलने लगा है आपके सौंदर्य को देखकर, आपके गुणों को देखकर। और क्या मिला बदले में? क्या बात है। ये मानस का बड़ा अनूठा दर्शन है, दोनों की अगर हम तुलना करें। लेकिन कौन है शबरी? मैं सबरी ये कहा करती हूँ, जो सब्र करे वो शबरी, जो सब्र करे वो शबरी। लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या हम 9 के अंक को लेकर कल से प्रारंभ करेंगे। आज धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की और सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये। आपसे प्रार्थना है कि टाइम से आए। संतों को प्रतीक्षा करवाने से पुण्यशील होते। अगर उन्हें थोड़े बहुत जो करते हो उन्हें संभाल के रखना है तो टाइम से आए, और जितना टाइम से आओगे उतनी झोली